हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हमारा हिंदी व्याकरण में 3rd क्लास का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप। जो हमारे अशुद्ध शब्द होते हैं उनके शुद्ध रूप, तो हमारे चैप्टर का नाम है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं। सो बच्चों, अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप, करेक्ट फॉर्म ऑफ इनकरेक्ट वर्ड्स। ठीक है बच्चों हम बातचीत करते हुए तथा पढ़ते लिखते समय भाषा से संबंधित अनेक गलतियां करते हैं, जिससे भाषा अशुद्ध हो जाती है या होती है। बच्चों, जो हम कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे से, तो बातचीत करते टाइम कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो शब्द हैं वो क्या हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। सो बच्चों, इसके बारे में ही हम आज बात करते हैं और पढ़ते हैं, अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे चित्र के अनुसार। साहिल तेरे को समझाया था कि तुम की कल परीक्षा है, पढ़ लो। तो यहाँ पे अशुद्ध आ रहा है, तेरे को समझाया कि तुम कल परीक्षा है, पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पे अशुद्ध शब्दों में बात हो रही है। अब यहाँ देखते हैं, नहीं भाई मेरे को अभी खेलना है, मैं बाद को यहाँ को पढ़ लूँगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अशुद्ध शब्द आ रहा है। सो बच्चों आगे देखते हैं, आगे बात हो रही है। बच्चों आपने ऊपर दिए गए चित्र के साथ लिखे संवादों को पढ़ा। इसमें मेरे को, तेरे को, तुमको, तुम की, बाद को आदि शब्द अशुद्ध हैं। इनका अशुद्ध प्रयोग भाषा को अटपटा, स्पष्ट तथा प्रभावहीन बनाता है। स्पष्ट तथा प्रभावहीन बनाता है। ठीक है बच्चों, इनके शुद्ध रूप हैं। जो इनके शुद्ध रूप हैं वो कैसे हैं। साहिल तुम्हें समझाया था कि तुम्हारी कल परीक्षा है, पढ़ लो। तो बच्चों ये हमारा शुद्ध वाक्य है, ये हमारा क्या है, शुद्ध है। ठीक है, पहले हमने अशुद्ध पढ़ा, अब हम शुद्ध रूप पढ़ेंगे इसका। वो हमारा अशुद्ध रूप था, ये हमारा शुद्ध रूप है। पहले हमने अशुद्ध रूप में कैसे पढ़ा, साहिल तेरे को, यहाँ पे तेरे को समझाया था कि तुम की कल परीक्षा है, पढ़ लो। तो यहाँ पे क्या है, अशुद्ध आ रहा है। वैसे ही वहाँ पर नहीं भाई मेरे को, ये रहा, मेरे को अभी खेलना है, मैं बाद को पढ़ लूँगा। यहाँ क्या अशुद्ध शब्द हो रहा है। शुद्ध जो हमने बताया है, साहिल तुम्हें हमने एक आदर तरीके से तुम्हें समझाया था कि तुम्हारी कल परीक्षा है, पढ़ लो। अब दूसरा हम देखते हैं, नहीं भाई मुझे अभी खेलना है, मैं बाद में पढ़ लूँगा। तो ये हमारा क्या है, शुद्ध रूप है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम। इन वाक्यों में तेरे को की जगह तुम्हें होता और मेरे को की जगह क्या होता, मुझे। तुम की जगह होता तुम्हारी, और बच्चों बाद को की जगह होता बाद में। शब्द भाषा के शुद्ध रूप हैं, ये भाषा के शुद्ध रूप हैं। हमने आपको एग्जाम्पल देके, उदाहरण देके समझा दिया है। भाषा में उच्चारण यदि शुद्ध होता है तो वर्तनी भी शुद्ध होती है। भाषा में अगर हम उच्चारण शुद्ध करेंगे तो वर्तनी भी, वार्तालाप भी हमारी क्या होगी, शुद्ध होगी। आओ वर्तनी की कुछ सामान्य शुद्धियों को जानें। अब ये हमारी क्या है, अशुद्ध है, और ये क्या है, शुद्ध है। तो ई स्कूल, यहाँ पर छोटी ई आ रही है, ई स्कूल, यहाँ पे लिखने में हमारा ई स्कूल, और ये हो गया हमारा स्कूल। ठीक है, आधा से बन रहा है स्कूल। ठीक है, बीमारी, ये हमारी बड़ी ई लग रही है, छोटी ई लग रही है शुरू में, ये क्या हो गया, हमारी बीमारी, और यहाँ पर बीमारी, यहाँ हमारा शुद्ध वाक्य आ रहा है। अशुद्ध वाक्य यहाँ पे है धोखा, और शुद्ध वाक्य है धोखा। वो धोखा नहीं होता, वो धोखा होता है, धोखा। आवाज, ये जो है आवाज नहीं होता, आ का डंडा इसमें गायब है, आवाज नहीं होता, वो होता है आवाज। ठीक है बच्चों, ये हमारा शुद्ध है। तो आगे पढ़ते हैं हम। अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे अनेक अशुद्ध और शुद्ध शब्द दिखाए जा रहे हैं। कबूतर, और कबूतर में हमारी क्या गलती है बच्चों, कब तूर, ये लिख रहा है कबूतर की जगह कब तूर। जो बै है हमारा, कब तूर,
ऊ हमारा बू के नीचे, बै के नीचे लगेगा तो हमारा यहाँ पर शुद्ध शब्द है कबूतर, यहाँ कबूतर है। इसलिए तो हमारा ये मात्रा जो है ई की वो गलत लगी हुई है, बड़ी ई लगी हुई है, यहाँ पर हमारी सही लगी हुई है इसलिए। क्योंकि, अब क्योंकि हमारी गलत है, क्योंकि तो यहाँ पर हमारी यहाँ वाली मात्रा गलत है। क्योंकि बारात, अब यहाँ बारात है, आ का डंडा नहीं लगा है, यहाँ बारात। ठीक है बच्चों। मिठाई, तो यहाँ क्या है, मात्रा में हमारी मिस्टेक है, मिठाई ऐसे लिखा जाएगा। रुपया, तो बच्चों यहाँ हमारा रुपया, ठीक है, यहाँ हमारा रुपया और यहाँ हमारा रुपया, तो यहाँ गलत आ रहा है, हमारा ऊ गलत आ रहा है। ठीक है बच्चों। दीपावली, ये हमारी दीपावली है, यहाँ हमारी मात्रा गलत है। ठीक है बच्चों। दीपावली ऐसे लिखते हैं। ठीक है। आश्चर्य, आश्चर्य हमारा इस तरह लिखा जाएगा, आश्चर्य। ठीक है बच्चों। आशीर्वाद, आशीर्वाद ये हमारा यहाँ पर गलत है। आशीर्वाद हमारा कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर जो हमारी रै की मात्रा है ये यहाँ नहीं लगेगी, हमारी रै की मात्रा यहाँ लगेगी। ठीक है बच्चों। पुरस्कार, तो पुरस्कार, पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार होता है। ठीक है बच्चों। चलाक, चलाक है ये, चलाक, आ का डंडा नहीं है, चलाक, तो क्या होगा यहाँ पर चालाक। ठीक है बच्चों। कृपा, तो कृपा हम ऐसे नहीं लिखेंगे, कृपा, यहाँ रे हमारा नीचे आ जाएगा। दिनांक, चंदू बिंदु हमारा नहीं लगेगा, हमारा दिनांक अंक की बिंदी लगेगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ हम अशुद्ध वाक्य पढ़ लेते हैं। बगीचा, यहाँ हमारी ई की मात्रा गलत है, आ का डंडा हमारा यहाँ नहीं लगा, यहाँ होगा बगीचा। त्योहार, यहाँ हमारा त्योहार ऐसे आएगा क्योंकि यहाँ डबल मात्रा है, यहाँ हमारी एक मात्रा लगेगी। वापिस, वापस होगा, वो ई नहीं लगेगा, वापस होगा। पत्नी, तो हमारा पत्नी में पत्नी ई की मात्रा यहाँ लगेगी। तिथि, तिथि में हमारी मात्राएं हैं गलत, तो हमारी तिथि इस प्रकार होगी। गृह कार्य, गृह कार्य ये ऐसे होगा, रे हमारा यहाँ नहीं यहाँ होगा। परीक्षा, परीक्षा हमारी मात्रा गलत है, तो परीक्षा हमारा शुद्ध यहाँ होगा। प्रभु, प्रभु हमारा जो ऊ है, हमारी ऊ की मात्रा गलत है, तो प्रभु हमारा ऐसे इस प्रकार होगा। बहुत, तो बहुत में हमारा ऊ गलत है, तो बहुत हमारा शुद्ध प्रकार से ऐसे होगा। पड़ोसी, पड़ोसी हमारा गलत है, तो पड़ोसी में हमारी मात्रा ऐसे लगेगी, पड़ोसी ओ लगेगा, यहाँ पर हमारी ओ की मात्रा गलत जा रही है। श्रीमती, श्रीमती में हमारा श्रीमती इस प्रकार होगा। स्वस्थ, स्वस्थ में हमारा स्वास्थ्य हमारा इस प्रकार होगा। ठीक है बच्चों। डाकघर, डाकघर में हमारा चंद बिंदु न लग के डॉक्टर ऐसे होगा, डॉक्टर। ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। वाक्यों में अशुद्धियाँ, अशुद्ध शब्द। मेरे को बाजार जाना है। अब इसमें बच्चों मेरे को हमने पहले भी बताया आपको, मेरे को, तेरे को। ठीक है बच्चों, ये अशुद्ध है। इस वाक्य को हम कैसे शुद्ध करेंगे, मुझे बाजार जाना है। ठीक है बच्चों। हम आपसे कहे थे, हम आपसे कहे थे, यहाँ हम आपसे कहे थे, तो अशुद्ध अर्थ है, अशुद्ध वाक्य है ये, तो हम इसे वाक्य को कैसे शुद्ध करेंगे, हमने आपसे कहा था। ठीक है बच्चों। पिताजी को गर्म करके दूध दो, पिताजी को गर्म करके दूध दो, ये शुद्ध है, पिताजी को दूध गर्म करके दो। सबसे पहले ये आएगा। मुझे एक फूलों की माला चाहिए, मुझे एक फूलों की माला चाहिए, तो यहाँ पर हमारा शुद्ध होगा, मुझे फूलों की एक माला चाहिए, मुझे फूलों की एक माला चाहिए। सो बच्चों, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। मेरी दाल में कोई गिर गया है, मेरी दाल में कोई गिर गया है। अब ये अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है हमारा। अब शुद्ध वाक्य हमारा किस प्रकार होगा, मेरी दाल में कुछ गिर गया है, मेरी दाल में यानी कि कुछ गिर गया है, वो कंकड़ भी हो सकता है, कोई तिनका भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। दादाजी ताज़ा गाय का दूध लाए, दादाजी ताज़ा गाय का दूध लाए, तो ये गलत है, अशुद्ध है। दादाजी गाय का ताज़ा दूध लाए, इस प्रकार हमारा ये शुद्ध वाक्य होगा। आ जाते हैं आगे। वह छत पर से गिर गया, छत पर से गिर गया, तो बच्चों शुद्ध कैसे होगा, वह छत से गिर गया, यहाँ हमारा शुद्ध वाक्य है। एक ठंडा गिलास शरबत लाओ, एक ठंडा गिलास शरबत लाओ, तो ये हमारा अशुद्ध है, शुद्ध कैसे होगा, एक गिलास ठंडा शरबत लाओ, ये हमारा शुद्ध वाक्य होगा।
अब आ जाते हैं बच्चों, बंदर पेड़ में बैठा है। बंदर पेड़ में बैठा है, बंदर पेड़ में बैठा है तो गलत है बच्चों, अशुद्ध है। तो यहाँ आएगा बंदर पेड़ पर बैठा है। यहाँ में नहीं लगेगा, पर लगेगा। ठीक है बच्चों, बंदर पेड़ पर बैठा है। तो बच्चों शुद्ध और अशुद्ध वाक्य आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आइए, अब तक हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। भाषा में गलतियाँ अशुद्ध उच्चारण से होती हैं। भाषा में जो गलतियाँ होती हैं वो अशुद्ध उच्चारण से होती हैं। सो बच्चों उच्चारण शुद्ध होने पर वर्तनी शुद्ध हो जाती है। अशुद्ध सो बच्चों उच्चारण शुद्ध होने पर जब हम कुछ भी बात करेंगे, वाक्य बोलेंगे, तो हमारा शुद्ध होने पर वर्तनी हमारी शुद्ध हो जाती है। ठीक है बच्चों। सो बच्चों आपको हमारा ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आई होप, आशा करती हूँ मैं। सो बच्चों आगे चैप्टर में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।